15 नवंबर 2022 से रेंट कमेंसमेंट थी। हाँ ठीक है, बट उन्होंने मुझे मांग मांग के अक्टूबर 2023 में 6 महीने का रेंट दिया। ओके। वो भी एक साथ नहीं दिया, तोड़ के दिया। उसके बाद से लेके आज हम फरवरी 2025 में हैं, जी। एक भी नया पैसा ट्रांसफर नहीं हुआ। अच्छा। ठीक है, और वो तो आप छोड़ दो, उसके अलावा मतलब उन्होंने ना हमें इन्फॉर्म किया कि उन्होंने उस टेनेंट को खाली करा दिया है या क्या किया, भगवान जाने। जी। ठीक है, बिकॉज हम लोग इतना जा नहीं पा रहे थे बाहर। देन वन डे अभी पीछे जब मेरी डॉटर आई हुई थी तो शी सेड कि डैड कैन वी गो टू दैट रेस्टोरेंट जो हमारा है, हाँ। डिनर करने के लिए, क्योंकि मैं आज तक नहीं गई हूँ। कौन सा रेस्टोरेंट है सर? ये था सिटियो, जो दिल्ली कैफे हाइट्स और उसके बीच में था ना सर, ये अपना क्या नाम है इसका, ये रोजिएट और उसके बीच में एक रेस्टोरेंट तो था। बहुत बड़ी शॉप है सर। हाँ वही शॉप है सर। तो वो इन्होंने मुझे नहीं बताया कि इन्होंने वो पता नहीं खाली करवाया या बंद करवाया, मुझे नहीं पता। ये तो मेरी जब डॉटर आई तो मुझे पता चला। देन आई कॉल्ड अप सुधीर जी, दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट जनवरी। देन सुधीर जी सेड नाउ यू नीड टू मूव ऑन दिस। तो हम लोगों ने इनको नोटिस भेजा। तो वो नोटिस भी सुधीर जी ने, क्योंकि मैंने उनको फाइल तो पहुंचा दी, तो वो बोले कि सर आपको ना ये बनाना पड़ेगा, बिकॉज मैं ये पढ़ नहीं पाऊंगा, बिकॉज इतनी मोटी फाइल हो गई है। तो मैंने फिर उनके लिए वो बैठ के बनाया, उनको दिया। देन दे सेट द नोटिस एंड पहले तो कोई रिप्लाई नहीं आया पूरा ऑलमोस्ट 2-3 हफ्ते। देन आई गॉट अ कॉल फ्रॉम लीगल, कुछ इनका लीगल। ठीक है, तो वो मुझे बोलते हैं जी आप ऑफिस आ जाइए, हम बैठेंगे, वी वांट यू। हमने ना उनको तब भी नहीं बताया कि हमने खाली करवा दिया। बोलते हैं जी हमने उनको लीगल नोटिस भेज दिया, क्योंकि वो उसका जो पार्टनर है वो इंडियन है फ्रॉम स्पेन, वो आया था और उसने जो भी है he said he's going to settle everything, they have not made us the payment. I said that is fine, but मैं आपको पिछले 8 महीने से ये एक ही चीज मांग रहा हूँ कि मुझे लेजर भेजिए, आपको कितना कैम आउटस्टैंडिंग है उनकी तरफ से, मुझे लेजर भेजिए आपको कि कब तक की पेमेंट्स उन्होंने कर दी हैं। ठीक है, तो ये 2-3 लेजर मेरे को सुधीर जी ने बोला था मांगने के लिए। तो मैंने कहा ये मैंने आपसे ये सब चीजें मैं 10 बार मेल रिमाइंड कर चुका हूँ, यू गाइस डोंट इवन रिप्लाई ऑन मेल, व्हाई? ठीक है, तो नो रिप्लाई नहीं। आप अब वो जहाँ हमको बताया गया था कि इट्स अ लो मेंटेनेंस मॉल, गैलेरिया मॉडल, 6-7 रुपए पर स्क्वायर फुट से ज्यादा नहीं होगा। नाउ ही चार्जिंग 15-16 रुपीज। बट ही कैन नॉट चार्ज दैट 15। मैं आपको बता रहा हूँ, ये यहाँ का है हमारा जो इलान मेडिकल, आप अगर देखे होंगे कभी इलान मेडिकल जाके, इट इज अ मैसिव मॉल। ठीक है, और वो हाई स्ट्रीट कॉन्सेप्ट पे ही बना हुआ है, शॉप एरिया, एंड आई एम पेइंग 10 रुपीज। 10 रुपीज ठीक है, रीजनेबल है 10 रुपीज। ठीक है, एंड उसकी मेंटेनेंस आप देख लोगे ना तो एयरटेल तो धूल है उसके सामने। हाँ, my unit is K07. Yeah. Joy Central. All right. Charan Singh Rana, Padma Rana, Varun Rana. All right. It's K7, right? K7. Yeah. Joy Central. Okay. Now, my December rent for the December month has not come as yet. January is also pending, but December I was promised. I visited your maintenance office in Joy Central. They said it will come shortly. So December rent and my August rent, 15 days August rent also is pending. These two are pending. I am not asking January, though it's 12th February. So what is the status? It was supposed to be released this week. This is Studio XO, right? Haan, Studio XO. I was told that they have already calculated the revenue and the Studio XO has already sent the payment. So they were just in the process to send that. And also August 15 days revenue, about 12,000 rupees, 11,9996 as per the... क्योंकि already there's a lot of rental, more than 50 lakhs which is due now. अच्छा, अभी भी?
नहीं नहीं सर, रेंटल तो मिला ही नहीं ना। सो इट हैज एक्चुअली, मैं आपको क्या बताऊँ, यू अंडरस्टैंड ना, जब कुछ चीज गलत चलती है ना, आपको डिमोटिवेट करती ही चली जाती है। हाँ जी, यू नो, सो वो ह्यूमन टेंडेंसी है हम लोगों की, और एक एज होती है उसके बाद ना यू गेट वेरी अपसेट विद दीस काइंड ऑफ थिंग्स अनफॉर्चुनेटली। तो भी रेंट कब से नहीं आया आपको सर? सर रेंट तो आया नहीं ना मेरा। देखिए मेरे को रेंट मिला था आई थिंक 2023 अक्टूबर में दे पेड मी फॉर 6 months। हाँ ठीक है, जबकि 2022 15 नवंबर 2022 से रेंट कमेंसमेंट थी। हाँ ठीक है, बट उन्होंने मुझे मांग मांग के अक्टूबर 2023 में 6 महीने का रेंट दिया। ओके, वो भी एक साथ नहीं दिया, तोड़ के दिया। उसके बाद से लेके आज हम फरवरी 2025 में हैं, एक भी नया पैसा ट्रांसफर नहीं हुआ। अच्छा, ठीक है, और वो तो आप छोड़ दो, उसके अलावा मतलब उन्होंने ना हमें इन्फॉर्म किया कि उन्होंने उस टेनेंट को खाली करा दिया है या क्या किया, भगवान जाने। ठीक है, बिकॉज हम लोग इतना जा नहीं पा रहे थे बाहर। देन वन डे यू नो, अभी पीछे जब मेरी डॉटर आई हुई थी तो शी सेड कि डैड कैन वी गो टू दैट रेस्टोरेंट जो हमारा है डिनर करने के लिए, क्योंकि मैं आज तक नहीं गई हूँ। कौन सा रेस्टोरेंट है सर? ये था सिटियो, जो दिल्ली कैफे हाइट्स और उसके बीच में था ना सर, ये अपना ये रोजिएट और उसके बीच में एक रेस्टोरेंट तो बहुत बड़ी शॉप है सर। हाँ वही शॉप है सर। तो वो इन्होंने मुझे नहीं बताया कि इन्होंने वो पता नहीं खाली करवाया है या बंद करवाया, मुझे नहीं पता। ये तो मेरी जब डॉटर आई तो मुझे पता चला। देन आई कॉल्ड अप सुधीर जी, दैट इज दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट जनवरी। देन सुधीर जी सेड नाउ यू नीड टू मूव ऑन दिस। तो हम लोगों ने इनको नोटिस भेजा, तो वो नोटिस भी सुधीर जी ने, क्योंकि मैंने उनको फाइल तो पहुंचा दी, तो वो बोले कि सर आपको ना ये बनाना पड़ेगा, बिकॉज मैं ये पढ़ नहीं पाऊंगा, बिकॉज इतनी मोटी फाइल हो गई। तो मैंने फिर उनके लिए वो बैठ के बनाया, उनको दिया। देन दे सेड द नोटिस एंड पहले तो कोई रिप्लाई नहीं आया पूरा ऑलमोस्ट 2-3 हफ्ते। देन आई गॉट अ कॉल फ्रॉम लीगल, कुछ इनका लीगल। ठीक है, तो वो मुझे बोलते हैं जी आप ऑफिस आ जाइए, हम बैठेंगे, वी वांट यू। हमने ना इनको तब भी नहीं बताया कि हमने खाली करवा दिया। बोलते हैं जी हमने उनको लीगल नोटिस भेज दिया, क्योंकि वो उसका जो पार्टनर है वो इंडियन है फ्रॉम स्पेन, वो आया था और उसने जो भी है he said he's going to settle everything, they have not made us the payment। I said that is fine, but मैं आपको पिछले 8 महीने से ये एक ही चीज मांग रहा हूँ कि मुझे लेजर भेजिए, आपको कितना कैम आउटस्टैंडिंग है उनकी तरफ से, मुझे लेजर भेजिए आपको कि कब तक की पेमेंट्स उन्होंने कर दी हैं। ठीक है, तो ये 2-3 लेजर मेरे को सुधीर जी ने बोला था मांगने के लिए। तो मैंने कहा ये मैंने आपसे ये सब चीजें मैं 10 बार मेल रिमाइंड कर चुका हूँ, यू गाइस डोंट इवन रिप्लाई ऑन मेल, व्हाई? ठीक है, तो नो रिप्लाई। नहीं आप हमें ज्वाइन कर लीजिए इस लिटिगेशन में। मैंने कहा आई हैव टू चेक विद माय लॉयर, आई कैन नॉट टेल यू एनीथिंग। जैसे नहीं आप लॉयर को भी लेके आ जाओ, हम बैठेंगे, विल डिस्कस दिस, विल सॉर्ट इट आउट। मैंने कहा दिस इज नॉट ओनली अबाउट सॉर्टिंग आउट अबाउट कि आप मेरा रेंटल नहीं दे रहे हो, इट इज ऑल्सो सॉर्टिंग अबाउट कि आप मेरे को रजिस्ट्री नहीं करने दे रहे हो, बिकॉज आई कैन नॉट टेक अ कंस्ट्रक्टिव पोजेशन ऑफ अ प्रॉपर्टी आई ओन। एंड बिकॉज ऑफ यू, मैंने जब से ये इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, मेरा लॉस है, ना मेरा रेंटल आ रहा है और ना मैं इस दुकान को बेच सकता हूँ, क्योंकि उसकी वैल्यू नहीं बढ़ रही है बिकॉज ऑफ द रॉन्ग डीड्स ऑफ द बिल्डर। ठीक है, तो ये काफी देर से बात हुई। देन आई स्पोक विद सुधीर जी एंड उन्होंने भी वही बोला कि नो वी कैन नॉट बी पार्टी टू द लिटिगेशन, बिकॉज हमारा तो कोई उसमें वही नहीं है, बिकॉज वी हैव नॉट इवन चोजन द लेसी, सो हाउ कैन वी बी पार्ट ऑफ द लिटिगेशन व्हेन दे हैव नॉट इवन पेड यू थिंग्स। ठीक है, सो मैंने उनको मना कर दिया रिटर्न में कि वी आर गोइंग अहेड विद द केस, आई डोंट थिंक वी आर गोइंग टू बी अ पार्टी टू दिस वगैरह करके मैंने उनको लिख दिया। उसके बाद सुधीर जी ने रिमाइंडर दोबारा उनको वो नोटिस भेजा दैट यू आर नॉट रिप्लाई। देन लास्ट वीक उनके लीगल सेल से बहुत लंबा सा रिप्लाई आ गया, हर चीज डिनाई। तो वही अब सुधीर जी ने मुझे बोला नाउ यू, बिकॉज उन्होंने जो भी चीजों का डिनाई किया ना, मेरे पास सबका प्रूफ है ऑलमोस्ट 90%।
ठीक है, आई हैव प्रूफ ऑफ एवरीथिंग दे आर डिनाइंग. सो सुधीर जी से पुट द प्रूफ, we are going to again send them a notice with the proof so that when we go to court they should know that we have all the proofs for whatever they are denying. तो अब वो बैठ के आज सुबह से, that's what I'm trying to sort out and make so that he can move forward with that. But it's been a mess. It's been a mess because it's been a big mess. And मैं जब जनवरी में गया था वहाँ पे, जो शॉप बंद थी, तो आई वॉज रियली शॉक्ड. मेरी डॉटर भी शॉक थी, उसको भी वो बोली आपको पता ही नहीं पापा. मैंने कहा बेटा मुझे नहीं पता, एंड इन लोगों ने हमें कोई मेल नहीं भेजा आज तक. एंड कैन यू गेस, आज तक मुझे कोई मेल नहीं आया कि दैट शॉप इज क्लोज्ड. बताओ. ठीक है, बिकॉज एज पर द लीज दे हैव साइंड, दैट लीज वो 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है ना सर. 3 साल लॉक इन. वो 3, हाँ जी, तो वो 3 साल का लॉक इन पीरियड इज टिल 2025 सितंबर. So they have to pay whether they vacate or they don't work or whatever. They have to pay as per a registered lease deed. They have to pay the rent. Correct, yes. है ना. तो मैं आई हैव बीन आस्किंग AIPL, आई डोंट अंडरस्टैंड. फर्स्टली तुमने उनको शॉप दी कैसे विदाउट ड्यू डिलिजेंस. सेकेंडली यू हैव नॉट इवन मेड श्योर दैट दे हैव द मनी और नॉट. Thirdly, 2 years you let them run in the shop without making payment. What kind of sense is that? I don't understand. Now you want me to fight the case for with you for, why should I fight when I don't even know how you selected them? ठीक है. सो व्हेन आई वेंट देयर, तो ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर पे देयर इज एक नई शॉप खुली है. आई थिंक वो के सामने ये इट इज लाइक ही सेल शूज एंड पर्सेस. ओके. हाँ, तो मैं ऐसे ही वहाँ चला गया. मतलब वाइफ बोली कि लेट्स जस्ट गो एंड बाय हर समथिंग. इसका मूड खराब हो गया, तो हम ऐसे ही वहाँ चले गए. तो उस बंदे से जब खरीदा तो कुछ उसने बात की, तो मैंने उसको बोला कि आप यहाँ पे कब से रेंट पे हो, बिकॉज मैंने आपको पहले नहीं देखा है यहाँ पे. तो दैट्स व्हेन ही टोल्ड मी कि ये मेरी शॉप है. मैंने कहा आपकी शॉप है, बट एज पर दिस थिंग ये तो अपनी शॉप को तो ऑक्यूपाई नहीं करने देते. तो ही सेज सर आपको कैसे पता है ये सब. मैंने कहा यार क्योंकि मेरी भी यहाँ एक शॉप है और मैं तो बहुत दिन से बहुत परेशान हूँ. तब उसने मुझसे पूछा कौन सी शॉप है, तो मैंने उसको बताया. बोला वो तो बहुत महीने हो गए इन्होंने बंद करा दी. मैंने कहा मुझे तो आज तक नहीं बताया, मैं तो आज आया था खाना खाने के लिए वहाँ पे. तो देन ही टोल्ड मी कि ये मेरी शॉप है. तो मैंने कहा फिर आपको इन्होंने कैसे कर दिया. बोले कि अभी तो ये कह रहे हैं करो ले लो जैसे भी करना है, क्योंकि सब लोग लिटिगेशन में जा रहे हैं इनसे. तब इनको अंदर बुला के चाय भी पिलाते हैं. आज अभी तक वो बिल्डर जिस पर आरोप लग रहे हैं, AIPL एडवांस इंडिया प्रोजेक्ट लिमिटेड, जिस पर धोखाधड़ी के आरोप ये सारे निवेशक उनके दफ्तर के नीचे लगा रहे हैं, और तब वो अभी तक नीचे नहीं आ रहे हैं, ना ही हमें ऊपर बुलाया जा रहा है. अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि भविष्य में क्या AIPL में गुरुग्राम ही नहीं, इंडिया के किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगाना है या नहीं लगाना है. ये सब आपने सोच के AIPL के बारे में जरूर छानबीन करनी है. इस खबर के बारे में आप अपनी राय हमें कमेंट करके अवश्य दीजिएगा, और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस तरह के फ्रॉड बिल्डर के झांसे में ना आ सके. मेरे सहयोगी मोनू के साथ मैं मन्नू मेहता, गुरुग्राम न्यूज. क्या हुआ कि मैंने AIPL जो है गैलरी में ये 1.5 साल पहले करीब इनको 1 करोड़ 2 लाख पेमेंट किया, और इसके बाद इन्होंने एश्योर किया था कि फ्रॉम द डे ये क्या कर रहे हो साइबर सिटी गुरुग्राम में बिल्डरों की मनमानी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं. कोई भी बिल्डर हो, निवेशकों के साथ
उनकी वादा खिलाफी के आरोप सभी बिल्डरों पर जुड़ लगते जा रहे हैं और इस कड़ी में अब एक नए बिल्डर का नाम जुड़ चुका है, वो है AIPL। आखिर क्या क्या वादे खिलाफी के इस पर आरोप लगे हैं और किस तरह से आज इनके खिलाफ हो रहा है बड़ा प्रदर्शन, दिखाएंगे आपको इस खबर में। नमस्कार, मैं हूं मन्नू मेहता और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। गुरुग्राम में बिल्डरों की मनमानी के जो केस हैं लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब इस कड़ी में नया नाम जुड़ चुका है, वो है AIPL यानी कि एडवांस इंडिया प्रोजेक्ट लिमिटेड बिल्डर, जिसके काफी सारे प्रोजेक्ट गुरुग्राम के सेक्टर 62, 63, 65, 66 आदि इलाके में आ रहे हैं। और खास बात यह है कि इनके अब आपका 50 लाख रुपए का पेंडिंग है, रेंटल बताइए, और बिल्डर एंजॉय कर रहा है। इसके अलावा काफी जॉयस्टिक और काफी ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनके निवेशकों को इन्होंने 2018 में प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। इन्होंने वादा किया था कि 2022 तक प्रोजेक्ट की पोजीशन वो सितंबर 2023 एक साल हो गया, अक्टूबर इनसे उसके बाद अक्टूबर 23 सितंबर 24 दूसरा साल हो गया, हैंडओवर नहीं किया गया है, ठीक है। एंड एवरी हर साल के बाद देयर इज अ एस्केलेशन, ठीक है, रेंटल हैज टू चेंज। तो पहले ही साल का जो है 6-7 महीने का 6 महीने का रेंटल आया हुआ है, 6 महीने का नहीं आया। मतलब आप ये मोटा मोटा ये सोच लो, आई थिंक फर्स्ट ईयर रेंटल का 70 था, ठीक है। उसके बाद दूसरे ईयर हो गया वो 85, ठीक है। तीसरे साल है वो 95, ठीक है। तो आप 3220 स्क्वायर फीट की शॉप है, आप उसको जोड़ लो। पहला साल का ही रेंटल जो था वो 2.25 के आसपास था, दूसरे का 2.25 हुआ, तीसरे साल का 3.25 के आसपास है। मल्टीप्लाई बाय 12 कर लो, तो जिस साल का तो इस साल का तो कुछ मिला ही नहीं, तो 30-40 लाख यही पड़ा हुआ, ठीक है। लास्ट ईयर का कुछ भी नहीं मिला तो 30 लाख वो हो गया, उसके पहले के 6 महीने का, तो ये तो 50 तो एक्चुअल है जो इन्होंने खाली करा दिया है, जो पीरियड इज कंसिडर्ड एज लॉक इन पीरियड, उस साल का तो मैं गिन भी नहीं रहा हूँ। चलिए अब हम जो यहाँ पर एंड द बेस्ट इज उनकी लॉयर लिखती है कि BBA में बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि हम ट्राई करेंगे लीजिंग करने का, बट लीजिंग हो ना हो हमारी प्रॉब्लम नहीं है। सर कारण ये है कि बहुत शॉप्स हम लोगों ठीक है भैया, तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है, बट इवन द कोर्ट हैज टू अंडरस्टैंड ना, व्हेन द केस गोज, इनकी प्रॉब्लम नहीं है, सो देन दे हैव टू लेट अस डू द लीजिंग। वो भी नहीं करने दे रहे ना, इन पे ब्रांड लेके जाओ, ये हमारी सुनते नहीं है। तो हाउ डज दिस वर्क? सिर्फ लीजिंग असिस्टेंस दी थी और ऐसे लगाते हैं जैसे फ्री के भाव। It is that is what I'm writing, that everything is one sided, the whole BBA whatever they made is one sided, there is nothing for the you know purchaser in that। मनमानी पर उतरे हुए बिल्डर, तो ये AI पे And they did not give us a chance to go through the fund। अगर मुझे BBA की कॉपी इन्होंने दी होती ना, तो I would have made my auditor read it, तो मैं उसमें इन्वेस्ट ही नहीं करता, ऑनेस्टली बता रहा हूँ। चलो बुढ़ापे हमारे काम आएगी जो हम लगा ऐलान में मुझे BBA की कॉपी 2019 से पैसा लगा के बैठे हैं और अभी भी कैंप के नाम पे 18 रुपए 19 रुपए चार्ज कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, ना लीजिंग करा रहे हैं, ना हमारी कन्वेंस डीड करा रहे हैं, ना हमें पोजीशन दे रहे हैं। कोई मेल देते हैं तो उस पर जवाब नहीं देते, यहाँ कस्टमर केयर में आते तो ढंग से डील नहीं करते, बदतमीजी हो रही है इनकी और बदमाशी के नाम पे क्या अनाप शनाप ठोके जा रहे हैं। अनाप शनाप जी, 18 रुपए 19 रुपए कैंप, पोजीशन दी नहीं, कब्जा इनके पास, सब कुछ इनके पास। वो हमसे पेमेंट इतना उस पे सेकंड प्रोसेस में जो फाइनल पेमेंट का नोटिस भेजा, उसी में 15 लाख रुपए फालतू ले लिए हमसे। वो सारा खाए जा रहे हैं लेके हमसे। वो कह रहे जी बिल्डर पर आरोप लग रहे हैं, AIPL बिल्डर जो कि इंडिया के जाने माने बिल्डरों में आते हैं, लेकिन ये उनके दफ्तर के नीचे खड़े होकर उनके निवेशक उन पर आरोप लगा रहे हैं घपलेबाजी के। ऐसे बिल्डरों से हम भी आपको कहेंगे कि आप हमेशा सावधानी से इन ऐसे बिल्डरों से जरूर सावधान रहें। आपने भी इन्वेस्ट किया है, कब से आप परेशान हैं? 2018 से परेशान हूँ, पूरा पैसा दे दिया है, 30 लाख रुपया जॉय स्ट्रीट में दुकान है, और हालत ये है कि एक पैसा रिफंड करने मिला। और ये जब हम लोग को ब्याज देने की बात आई थी, कुछ दिन ब्याज दिया, उसके बाद ब्याज देना बंद कर दिया। मेल का जवाब नहीं देते। आता हूँ, तमीज से बोलते हैं,
चाय पिलाते हैं और वापस कर देते हैं। लेकिन आज वो तमीज कहाँ गई? वो तमीज आजकल कोई आ भी नहीं रहे। मैं तो चाहता हूँ डायरेक्टर तो कोई सामने आए इनका। ये सब हमारे भाई खड़े हुए हैं, इनसे कोई मुझे गुरेज नहीं है। ये सब बेचारे नौकरी करने वाले हैं, लेकिन इनको भी पता होना चाहिए, इनकी आत्मा भी धिक्कार होना चाहिए कि ऐसे लोगों के साथ ही नौकरी कर रहे हैं कि ये अननेसेसरी। जितने भी भाई पीछे आईपीएल के बाशिंदे खड़े हुए हैं बेचारे सब सैलरी पेड हैं। तो आपकी जीवन भर की जमा पूंजी अगर कोई खा सकता है तो AIPL बिल्डर एडवांस इंडिया प्रोजेक्ट लिमिटेड के नाम से जिनके प्रोजेक्ट आ रहे हैं, और भी कुछ लोग हैं सर, और काफी डिमांड्स आप लोगों ने आज रखी हुई हैं, क्या मानते हैं, क्या क्या है? सर, इस बिल्डर के पास लोगों ने लगभग 2016 से इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया। बिल्डर ने फेक कमिटमेंट्स किए एश्योर रिटर्न देने के 10%, 11%, 12%, लेकिन एश्योर रिटर्न देने में हमेशा विफल रहा है बिल्डर ने कोई ना कोई बहाना बना के एश्योर रिटर्न नहीं देने का पूरा कोशिश किया। जैसे NGT बैन में उसने नहीं दिया, कोविड में लगभग 4.5 महीने तक लोगों को एश्योर रिटर्न नहीं दिया। उसके बाद लोगों को लेटर लिखे कि मैं देने में असमर्थ हूँ, मेरी फाइनेंशियल स्थिति ठीक नहीं है, जो भी पैसा अभी आपका एश्योर रिटर्न बनता है वो हम फिजिकल पोजीशन के टाइम में आपको फुल एंड फाइनल पेमेंट में एडजस्ट करके आपको एडजस्ट करेंगे। लेकिन बिल्डर ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, सब लोगों के साथ फेक प्रोमिसेस की और प्रोमिसेस को तोड़ दिया। यानी कि झूठे वादे, शुरू से ही इन निवेशकों को झूठे सपने दिखाते रहे। इनको ये कहा कि हम तुम्हें एश्योर्ड रिटर्न देंगे, आज तक एश्योर्ड रिटर्न नहीं मिला, बल्कि अनाप शनाप चार्जेस लगा के इनको थोप दिए हैं। यही वजह है कि आज ये लोग सड़कों पर मजबूर है। क्या आप लोगों से अपील करते हैं कि ऐसे बिल्डर से कोई किसी में इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? मैं तो कहता हूँ कभी नहीं, पब्लिक यही बोल रही है। चोर है, AIPL मुर्दाबाद। इतने गंभीर आरोप इस बिल्डर के ऊपर लग रहे हैं और हम इंतजार कर रहे हैं। हमने मैसेज भिजवाया हुआ है, क्योंकि जैसे हम ये खबर चलाएंगे तुरंत ही ये कहेंगे कि हमसे वर्जन नहीं लिया गया है। लेकिन आपके सामने हम इनका वर्जन लेने, सिक्योरिटी के ये लोग खड़े हैं, हमें अंदर जाने देने की इजाजत देंगे आप? नहीं सर, हमें अकेले कैमरामैन और मैं जाना चाहेंगे, सिर्फ किसी को भी नहीं। किसी को नहीं। आप बात की आपने, तो उन्होंने क्या मैसेज दिया है? बात है, चल रही है, बात कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या कहा है? काफी देर से बात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। पिछले 15 मिनट से लगातार बात कर रहे हैं, लेकिन वो नीचे नहीं आ रहे हैं। अब आप, हाँ जी, आप एक और मामला है। एक तो ये जैसे हम इनको ये कहते नहीं हम रेंट पे चढ़ाएंगे, हम रेंट पे देना क्यों नहीं चाहते? ऑलरेडी आई हैव अ शॉप एसिक्स जो चढ़ी हुई मेरी दुकान है। आज एक साल हो गया, कोई रेंट देते ही नहीं। रेंट भी इन्होंने चढ़ा दी, उसका भी नहीं रेंट देते बॉस। यानी कि आपका पैसा भी हजम है अगर इस बिल्डर के पास आपने इन्वेस्ट कर। वो कहते हैं जी ये हमने कभी इनको मैंडेट नहीं दिया, आप इतनी ब्रोकरेज दो या वो दो। अच्छा, उसके काटने के बाद भी जो हिसाब निकल रहा है वो भी नहीं आ रहा हमारे पास। और ये क्या है कि दे आर यूजिंग अवर मनी फॉर देयर ओन पर्पसेस, और जब इनसे जाके लड़ेंगे तो इकट्ठा करके ये लोग दे देंगे। फिर पता है ये मतलब एक साल तक आप पैसा। अच्छा, कुछ महिलाएं भी यहाँ पर आई हैं, आखिर घर छोड़ के महिलाएं यहाँ पर पहुंची हैं। क्या आपने इन्वेस्ट किया था, क्या सोच के जीवन भर की जमा पूंजी लगाई थी? मेरी मदर ने अपनी रिटायरमेंट सेविंग सारी इन्वेस्ट की थी ताकि उनकी अर्निंग चलती रहे, और अब 2018 से ऐसे ही पड़ा हुआ है, कुछ भी नहीं मिला। शुरू में थोड़ा सा एश्योर्ड रिटर्न मिला था, बट उसके बाद वो बंद हो गया, और अब ना प्रॉपर्टी रेंट आउट हो रही है, ना उसकी ओनरशिप मिल रही है। केस भी डाला है हमने, पता नहीं वो केस में क्यों क्या AIPL ने सेटिंग कर रखी है कि वो AIPL हमारा केस भी नहीं सुनना चाहता। एचरेरा बड़ी एक बताया जा रहा है, एचरेरा में भी गए क्या आप लोग? मैं तो नहीं गया। एचरेरा में गए आप लोग? तो एचरेरा से क्या आश्वासन मिला? 60 केसेस हैं। नहीं, एचरेरा में भी 60 केसेस है। देखो हमारी जुडिशरी अपने एक सिस्टम से चलती है, सो दैट टाइम हैज टू बी टेकन बाय द जुडिशरी। मेरे ख्याल से जो भी जुडिशरी में समय लगेगा वो तो लगेगा। यानी एचरेरा भी बिल्कुल बाकियों अदालतों की तरह तारीख पर तारीख दे रहा है, आपको कोई ऐसा वो नहीं मिल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस बिल्डर जो हमेशा चेक लेने के लिए तो फटाफट नीचे उतर आते हैं, इनसे तब इनको अंदर बुला के चाय भी पिलाते हैं, आज अभी तक वो बिल्डर जिस पर आरोप लग रहे हैं AIPL एडवांस इंडिया प्रोजेक्ट लिमिटेड, जिस पर धोखाधड़ी के आरोप ये सारे निवेशक उनके दफ्तर के नीचे लगा रहे हैं, और तब वो अभी तक नीचे नहीं आ रहे हैं, ना ही हमें ऊपर बुलाया जा रहा है। अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि भविष्य में क्या AIPL में गुरुग्राम ही नहीं, इंडिया के किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगाना है या नहीं लगाना है, ये सब आपने सोच के AIPL के बारे में जरूर छानबीन करनी है। इस खबर के बारे में आप अपनी राय हमें कमेंट करके अवश्य दीजिएगा, और इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।
कीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस तरह के फ्रॉड बिल्डर के झांसे में ना आ सके। मेरे सहयोगी मोनू के साथ मैं मन्नू मेहता, गुरुग्राम न्यूज।